अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले ज़माने के लोग हसद से पाक होते थे, खालिस दिल हुआ करते थे, एक दूसरे के दुख दर्द बांटे जाते थे, दूसरों की खुशियों को मिलकर मनाया जाता था, हर कोई अपने काम के साथ मुखलिस हुआ करता था और इन्हीं खूबियों की वजह से अल्लाह की खास बरकतें हुआ करती थी। लोग एक दूसरों की इज्जतों की हिफाजत करते थे, एक दूसरे का फ़ायदा सोचते थे। मगर आजकल इसके बिल्कुल बरअक्स दौर चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह इस दौर के हकीम हजरात भी अपने फन में माहिर हुआ करते थे। किताबों में एक ऐसा हिकमत भरा वाकया मिलता है। कुछ हकीम हजरात मरीज को देखकर ही मर्ज की शनाख्त कर दिया करते थे और कुछ मरीजों के साथ चंद बातें करके इलाज तजवीज कर दिया करते थे। इसी तरह एक दानिश्वर तबीब था। वो इतना मुत्तकी था कि गैर महरम औरतों को हाथ नहीं लगाया करता था। लिहाजा वो अपने मकतब पर आने वाली मरीज औरतों के हाथ पर धागा बंधवाकर उनके और अपने दरमियान एक पर्दा करवाकर उनके मर्ज की तशखीस किया करता था। होता कुछ यूं था कि मरीज औरतें अपने हाथ पर धागा बंधवा लिया करती और धागे का दूसरा कोना हकीम साहब अपने हाथ में लेकर मर्ज की तशखीस किया करते थे। इनकी इसी खूबी की वजह से हकीम साहब के चर्चे दूर दूर तक थे। लोग हकीम साहब की अक्लमंदी और दानाई के गर्विदा थे और हकीम साहब की इलाके में एक इज्जत थी। ये बात सच है कि जहाँ किसी से मोहब्बत करने वाले होते हैं वहीं मुखालफिन भी होते हैं। लिहाजा हकीम साहब के मुखालफिन भी थे जो हकीम साहब की शोहरत से जलते और हसद करते थे। लिहाजा इनके मुखालफिन ने हकीम साहब की शोहरत और दानाइयों अक्लमंदी पर दाग लगाने का एक मंसूबा बनाया। उन्होंने एक हसीनो जमील औरत को कुछ पैसे देकर और समझाकर इस औरत को हकीम साहब के पास भेज दिया। वो औरत हकीम साहब की दुकान पर आई तो हकीम साहब ने उसको पर्दे में बिठाकर धागा बांधने के लिए कहा। हकीम साहब को कोई इल्म न था कि ये औरत उन्हें जलीलो रुसवा करने आई है। उसने अपनी कमीज उतारी और हकीम साहब का धागा उस जगह बांध दिया। थोड़ी देर बाद हकीम साहब ने तशखीस की कि ये औरत बिल्कुल तंदुरुस्त है। वो औरत मायूस होकर वापस चली गई, लेकिन अगले दिन वो दोबारा लौट कर आई। इस मर्तबा उसने एक शर्मनाक मंसूबा बनाया कि जब हकीम साहब उसको धागा बांधने का कहेंगे तो वो अपनी शलवार उतार कर धागा बांध लेगी। चुनाचा हकीम साहब ने पर्दे की दूसरी तरफ उसे धागा पकड़ाया तो उसने जल्दी से शलवार उतार कर धागा बांध लिया और धागे का दूसरा कोना हकीम साहब ने पकड़कर मर्ज की तशखीस शुरू की। तो कुछ देर बाद हकीम साहब ने एक पर्ची पर कुछ लिखा और अपने शागिर्द को दी जो मरीजों को दवाई बनाकर दिया करता था। जब शागिर्द ने पर्ची को पढ़ा तो वो हैरान और परेशान हो गया। उसने हकीम साहब को कहा कि आपने पर्ची पर क्या लिखा है कि मरीजा को कच्चे गोश्त की जरूरत है, इसका क्या मतलब हुआ? हकीम साहब ने कहा, जो बात मेरी समझ में आई है वो यही है कि मरीज को कच्चे गोश्त की जरूरत है, इससे वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगी। वहां पर बैठे तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए कि हकीम साहब ने क्या तशखीस किया। आखिरकार इस मरीजा से पूछा गया, क्या मामला है? पहले तो वो औरत ठिठाई का मुजाहरा करती रही, फिर आखिरकार उसने हकीकत से पर्दा उठा दिया। उसने कहा कि दरअसल मैंने धागा अपनी कलाई के बजाय अपनी बिल्ली की टांग पर बांध दिया था और इसका दूसरा कोना हकीम साहब को दे दिया था। अब इस बिल्ली को वाकई कच्चे गोश्त की जरूरत थी और हकीम साहब की तशखीस बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। लिहाजा वहाँ तमाम लोग हकीम साहब की अक्लमंदी और दानाई से बहुत खुश हुए और हकीम साहब के मुखालफिन अपना सर पकड़ कर रह गए। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जो बंदा अल्लाह का खौफ दिल में रखकर अपने इल्म और अकल को इस्तेमाल करके लोगों की भलाई के लिए काम करता है तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी मदद ज़रूर करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।